हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करते हैं हम आज मीन राशि की पाइसेस साइन की। और पाइसेस साइन में लेंगे कि जो 29 जून 2024 से और 11 नवंबर 2024 तक जो बकरी शनि हो रहा है, जो शनि की रेट्रोगेट स्थिति हो रही है, उससे पाइसेस साइन पे मीन राशि पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे जीवन में जो ये 9 ग्रह हैं, इनका प्रभाव क्यों है और किस तरह से इनका प्रभाव पड़ता है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 9 ग्रह हैं और 9 ग्रह जो हमारे सबसे नजदीक है पृथ्वी की, इसलिए उनका प्रभाव हम पर पड़ता है। जैसे चंद्रमा है, तो चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। तो मन से, क्योंकि दो दो दिन में चंद्रमा एक राशि में रहते हैं और उसके बाद दूसरी राशि में चले जाते हैं, तो जो 12 हाउसेस कुंडली के होते हैं, उनमें गोचर करने में चंद्रमा को दो दो दिन लगते हैं हर हाउस में। इसलिए मन पर प्रभाव चंद्रमा के कारण पड़ता है। उसी तरह से सूर्य के कारण हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। और इसी तरह से ये जो 9 ग्रह हैं, उनको ये एक तरह से यदि न्यायाधीश कहा जाए हमारे जीवन के लिए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और इसमें सर्वोच्च न्यायाधीश जो हैं, वो शनि को माना जा सकता है। शनि को ही मानना चाहिए, क्योंकि वो एक जो हाउस में है, कुंडली के 12 हाउस में से एक हाउस में वो 2.5 साल गोचर करते हैं। तो 2.5 साल का गोचर का जो पीरियड होता है, वो एक बहुत बड़ा होता है, जो कि वहां से सभी ग्रहों का जो विचरण होता है, सभी ग्रह जो ट्रांजिट करते हैं एक हाउस से दूसरे हाउस में, उन सभी पर शनि की दृष्टि बनी रहती है। उससे जो है पूरा जो है ये पृथ्वी जो मंडल है, वो प्रभावित होता है। इसीलिए शनि का जो दो तरह का गोचर होता है, एक तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, उसे हम कहते हैं मार्गी। और एक जो इस तरह से होता है, जिसे हम कहते हैं कि जब सूर्य से नजदीकी में बहुत तेज गति से कोई भी ग्रह चलने लगते हैं, तो उसे हम अतिचारी कहते हैं। और इसी अतिचारी के पीरियड में ऐसा लगता है कि जो उनकी स्थिति, जो उनका चलने का तरीका है, वो धीमा हो गया है। और ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रह जो है उल्टी चाल चलने लग गया है। तो इसे कहते हैं बकरी। अब बकरी शनि की जो स्थिति होगी, वो 29 जून 2024 से और 11 नवंबर 2024 तक होगी। तो इस स्थिति में शनि का जो प्रभाव है, सभी जातकों पर पड़ना आवश्यक बनता है। अब मैं मीन राशि के वालों के बारे में कहूंगा, जिनका मीन राशि है या मीन लग्न है, उनके बारे में बताऊंगा कि शनि का गोचर के कारण शनि की जो बकरी चाल होगी, तो ऐसा प्रतीत होगा कि शनि उल्टी चाल में चल रहे हैं, उसका प्रभाव आज हम सभी लोगों को बताएंगे। तो शनि ठीक जो मीन राशि से द्वादश स्थान में इस समय गोचर कर रहे हैं, अभी मार्गी है। और 29 जून 2024 से वो हो जाएंगे बकरी। शनि की उल्टी चाल भी कहा जा सकता है। अब मैं आपको ये कहूंगा कि जो शनि का द्वादश स्थान पर है, द्वादश स्थान होता है हमारे ऐसे स्थान होता है जहां से खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, खर्चा एक्सपेंसेस होते हैं। दूर दराज के क्षेत्रों से हमें इनकम प्राप्त होती है। कभी विदेशों को भी उसमें इंक्लूड किया जाता है। विदेश जाना, विदेश से धन लेना, इस तरह से उसमें इंक्लूड किया जा सकता है। लेकिन चूंकि वहां पर बकरी शनि होंगी, इसलिए आपका जो धन संचय होगा या जो आप धन कमाएंगे, उससे आप असंतुष्ट रहेंगे इस पीरियड में, जो कि शनि का जो बकरी पीरियड है, जो कि शनि का उल्टी चाल का पीरियड है 29 जून से और 15 नवंबर तक। इसलिए मैं ये कहूंगा कि द्वादश भाव में जो 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 शनि है, वो आपके जो परिवार में, वाणी में और संचित धन जो खर्चा होने की स्थिति बनी रहेगी।
परिवार में भी अनबन बनने के पूरे चांसेस हैं, पूरे इस तरह से, इसलिए ऋण ऋण रोग और शत्रु भी आपके बढ़ेंगे और भाग्य भी आपको बहुत अच्छा साथ नहीं देता है। पिता से भी आपको किसी तरह से पिता का सहयोग भी कम मिलेगा। इस तरह से अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप पैसे ज़्यादा कमाते भी हैं तो उससे आपको संतुष्टि नहीं होगी, इस तरह की स्थिति बन रही है। क्योंकि ठीक जो मीन राशि से द्वादश भाव में शनि का गोचर इस समय हो रहा है और द्वादश भाव का गोचर शनि का यही बताता है कि किसी भी तरह से संतुष्टि वाली स्थिति वहां पर बनती नहीं है। इसलिए आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, वही मेहनत जो है आपके बैलेंस को बनाए रखेगा। अब मैं ये बताता हूँ कि शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। एक जो सबसे पहली दृष्टि होगी वो होगी ठीक आपके परिवार, संचित धन और वाणी के स्थान पर। क्योंकि शनि जो है इस समय बकरी होंगे 29 जून से और 15 नवंबर तक, इसलिए बकरी शनि की दृष्टि जो परिवार में, जो वाणी में और जो जो आपके धन स्थान में है, संचित धन खर्च होगा, खर्चा आपका होगा। वाणी में भी आप किसी से उलझे नहीं, किसी को गलत न बोलें, उसका प्रतिकूल प्रभाव आप पर पड़ेगा। दूसरा, घर में भी अनबन अनबन हो सकती है, इसीलिए आपको अपने बैलेंस्ड बन के और अच्छे विवेकपूर्ण ढंग से आपको रहना है। उसके बाद जो शनि की जो 7वीं दृष्टि होगी, 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों की होती है, तो 7वीं दृष्टि जो होगी वो आपके जो मीन राशि वालों के छठे घर पे होगी और छठा घर जो होता है, कुंडली का जो छठा घर होता है वो ऋण का होता है, रोग का होता है और शत्रु का होता है माना जाता है। कहा भी जाता है यदि कोई भी व्यक्ति छठे घर को जीत लेता है तो ये समझिए उसका जो है जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि ऋण का मतलब है लोन, लोन आप किसी से न लें इस पीरियड में जो 29 जून से और 15 नवंबर तक। उसमें आप लोन लेंगे तो किसी प्रकार से परेशानी में आ सकते हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। और रोग अपने अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें, अच्छी चीज़ों को प्रयोग, अच्छी चीज़ें लें, इंटेक्स अच्छे होने चाहिए, किसी से उलझे नहीं, पॉलिटिक्स में न पड़े और झगड़ा किसी से ना करें। और उसके बाद जो शनि की जो दृष्टि होगी, बकरी शनि की, वो होगी आपके भाग्य स्थान पर, वो होगी आपके पिता के स्थान पर। पिता से आपको बहुत कुछ आशीर्वाद उस समय नहीं मिल रहा है, सहयोग नहीं मिल रहा है और उस समय किसी भी ढंग से पिता को किसी तरह से कष्ट आप ना दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो अंक है वो 8 है और मंगल और शनि सम तो हैं, लेकिन बुद्धि बल और कई प्रकार से भाग्य की उन्नति में बाधा उसमें मिलने की संभावना बनती है। भौतिक सुख तो आपको मिलेगा, लेकिन उस सुख में आप संतुष्ट नहीं होंगे। इस तरह से था ये जो शनि बकरी है और पाइसेस साइन में जो ये मीन राशि में उसका क्या प्रभाव होगा वो मैंने आपको बताया। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि यदि शनि से संबंधित आप उपाय करें, तो सबसे पहले तो शनि मंत्र, शनि का यंत्र यदि आप रखें घर में तो बहुत अच्छा है। साथ-साथ में मैं ये कहूँगा कि नीलम भी आप पहन सकते हैं ठीक इस उँगली में। जैसे नीलम धारण करें आप बड़ी उँगली में। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि जो शनि का जो मंत्र है, ओम प्रांग प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः, एक ये है और जो एक साधारण मंत्र है वो ये है, ओम सम शनैश्चराय नमः। उसके बाद शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और उसके बाद अपनी सही उसमें रहें, सूर्य जल भी चढ़ाएं और शनि से संबंधित जो काले रंग की चीज़ें हैं उनका किसी नीडी व्यक्ति को जिसको आवश्यकता हो उसको काले कपड़े और काली चीज़ों का दान दे, काली उड़द का दान दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ-साथ में उनको खाने के लिए यदि कुछ दें, लोगों को काली चीज़ों से बने हुए जैसे बैंगन है की सब्जी है, इसी तरह से उनको खाने उड़द की दाल है उसको खाने के लिए दें तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ-साथ में जो है छाया दान कहा जाता है, जो छाता होता है, छाते का दान करना, काली वस्तुओं का दान करना
और जो शूज है, शूज का दान करना, काली शूज का दान करना, ये शनि की इस अवस्था में, बकरी अवस्था में बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो मैं मीन राशि वालों से निवेदन करूंगा कि वो दान भी दें, साथ साथ में वो इस तरह से इन कार्यों को करें। ओम सम शनिश्चराय नमः का जाप करें तो ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों मुझे लगता है ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिंक दूसरे लोगों तक भेजेंगे तो इसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मिलेगी। और मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, अपने होरोस्कोप को भी भेज सकते हैं और जानें कि आपके लिए किस तरह से आपकी ओरिजिनल कुंडली से क्या कह रही है, आप ओरिजिनल कुंडली, और किस तरह से उनकी जो दशा और अंतर दशा है वो क्या कह रही है और किस तरह से आपको प्रभावित करेगी। मेरा जो चैनल का नाम है वो डॉक्टर सुरेंद्र खंसली है और आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल।